हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल जन्नतुल बक़ी के सिलसिले में प्रोटेस्ट करने वाली शख्सियत फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हर बरस शहीद स्मारक पर प्रोटेस्ट करते हैं इनेदाम जन्नतुल बक़ी के हवाले से, और साथ ही साथ लायक़ मुबारकबाद भी हैं कि आपने एक नई जन्नतुल बक़ी की तामीर लखनऊ में की, तो उसकी मुबारकबाद देते हुए, और हर बरस जो प्रोटेस्ट आप करते हैं इस बरस भी इंशाअल्लाह वो अपनी शान व शौकत के साथ होगा। लेकिन जानना चाहते हैं क़िबला से कि इस बार आपने क्या तैयारियाँ की हैं। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप तमाम हज़रात को इल्म है कि 8 शव्वाल इनेदाम जन्नतुल बक़ी का दिन है, और इसी दिन रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा और हमारे आइम्मा बक़ी के मज़ारात को मुनद्दिम किया गया था, क्योंकि इस साल 99 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। तो लिहाजा हमने ज़बरदस्त तरीके से शहीद स्मारक पर तैयारियाँ कर रखी हैं, और मिल्लत का, हमारी कौम का मुकम्मल तरीके से ताउन हासिल हो रहा है, क्योंकि हर शख्स के दिल में ये तमन्ना है कि बीबी का मज़ार जो है वो जल्द से जल्द तामीर हो, आम्मा बक़ी का मज़ार जल्द से जल्द तामीर हो। उसके लिए पूरी अंजुमन हाय मातमी को दावतनामे इशूज़ हो रहे हैं, तमाम उलमा को, शुअरा को, मरसिया गो हज़रात, मरसिया ख़ान हज़रात को, अंजुमन हाय मातमी और कौमी इदारों से जुड़े हुए अफराद को, सबको दावतनामे दिए जा रहे हैं उसके अंदर शिरकत के वास्ते। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मिल्लत के लोग इस अज़ीमुश्शान जो हमारा एहतजाज होता है इनेदाम जन्नतुल बक़ी के मौके के ऊपर सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सऊदी हुकूमत अपने को इस्लामी देश कहती है, मगर ये इस्लामी देश नहीं, ये आतंकवादी देश है। क्योंकि अपने बैनर पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, झंडे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखते हैं, मगर रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी की क़ब्र पर साया नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ आज आपके गिराफ एजेंसी के हवाले से कि 8वीं शव्वाल इनेदाम जन्नतुल बक़ी का दिन है, इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाएं, ब्लैक डे के तौर पर मनाएं। अपने माथे पर काली पट्टी बांधें, या बाजू पर शाने पर काली पट्टी बांधें, या सियाह लिबास पहने, काले कपड़े पहने, और उस दिन को यौम गम के तौर पर मनाएं। यही मेरी अपील है। अभी हाल ही में आपने क़िबला एक जन्नतुल बक़ी की तामीर कराई, जिसके कुछ सोशल मीडिया के हवाले से तमाम मुमिनीन को पता भी चला, और इंशाअल्लाह उसकी तैयारियां भी लगभग मुकम्मल ही हो गई होंगी, फ़िनिश हो रहा होगा। तो उसका इफ्तिताह वगैरह क्या इरादा है? इंशाअल्लाह 8 शव्वाल को हम उसके इफ्तिताह का ऐलान कर देंगे, और इंशाअल्लाह इसी शव्वाल के महीने में हम, क्योंकि हमारा एहतजाज 8वीं शव्वाल को इंशाअल्लाह ठीक 12 बजे दिन में शहीद स्मारक पर होगा, और उसी दिन हम उसका ऐलान भी कर देंगे। और उसके लिए तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो चुका है, 10% काम उसकी फ़िनिशिंग चल रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो फ़िनिशिंग भी जल्द से जल्द हम 10-12 रोज़ 15 रोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आज आपके ज़रिए से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में एक घर जलाया था, तो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने घर हैं कि कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं है जो काउंट करके बताए कि इमाम हुसैन के कितने घर हैं। हर जगह आज़ा खाने, हुसैनिया सेंटर, इमाम बाड़े, आशूर खाने, अलग अलग नामों से इमाम हुसैन के घर हैं। और हर मोमिन के घर में एक छोटा सा ताज़िया ही सही, एक छोटा सा आज़ा खाना ही सही ज़रूर है। वैसे ही एक जन्नतुल बक़ी की शबीह अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने क़रिये में, अपने घर में अल्लाह ने जैसी भी आपको हैसियत दी है उसकी ज़रूर तामीर कीजिए, ताकि आने वाली नस्ल को ये पता लगे कि आले सऊद ने रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी के मज़ार को मुनद्दिम कर दिया था। लिहाजा ये वो जन्नतुल बक़ी है जिसको ज़माने ने गिराया था। लिहाजा ये जन्नतुल बक़ी तामीर आप नहीं करेंगे, ये ज़ालिम व जाबिर आले सऊद के मुंह पर एक भरपूर तमाचा होगा कि तुमने एक बक़ी गिराया, एक मज़ार को गिराया, हमने इतने मज़ार तामीर करा दिए, हमने इतने रोज़े तामीर करा दिए कि जहाँ भी हो वहाँ बक़ी हो। बहुत शुक्रिया मौलाना यासूब अब्बास साहब कि आपने कीमती वक्त दिया, और मोमिनीन लखनऊ आपसे ख़ास तौर पर गुजारिश है कि 8 शव्वाल को शहीद स्मारक पर 12 बजे दिन में आप पहुँच कर अपना एहतजाज ज़रूर दर्ज कराएँ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।